नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिशा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार सुबह जोधपुर में एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है। मेरी यही कामना है कि यहाँ के सभी लोग खुशहाल रहें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन समाज और परिवार की तरह मेलजोल और सद्भाव भी सबसे बड़ा आधार है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो समस्या होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो वहीं राजे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत को भी याद किया और बताया कि उनकी राजनीतिक यात्रा बाबा रामसा पीर के दर्शन से शुरू हुई थी और कहा कि पहला आशीर्वाद मुझे देवता से मिला और फिर समाज के सभी लोगों का साथ मिला। तो वहीं चुनाव जीती और कारवा आगे बढ़ता गया। मुझे पूरा विश्वास है कि रामसा पीर में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। जयपुर में सोमवार को कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम सहित बड़ी संख्या में विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के कई नेताओं ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। इसके अलावा पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट ही सबसे बड़ी ताकत है और इसे छीनने में बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मामला है। राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर तंज कसा है। तो वहीं हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वोट चोरी की बात करने वाले पेपर चोरी की बात क्यों नहीं करते। इसके अलावा बेनीवाल ने अपने बयान में इशारा करते हुए कहा कि जिन नेताओं को आजकल वोट चोरी का मुद्दा उठाने की आदत हो गई है, वे उसी गंभीरता से पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाते। इसके अलावा व्यंग करते हुए लिखा कि इससे तुम्हारी 300 सीट नहीं आने वाली। केवल वोट चोरी का मुद्दा उठाने से क्या होगा, जनता को पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए और सड़क भी चाहिए। तो वहीं बेनीवाल का बयान सीधे तौर पर उन नेताओं पर निशाना माना जा रहा है जो बार बार चुनावी धांधली और वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाते रहे हैं। नसीराबाद और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बरसात ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र के लगभग सभी तालाब और गड्ढे भर गए हैं। तो वहीं पानी की तेज आवक ने कई मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नसीराबाद भटियाड़ी मार्ग पर प्रशासन ने रास्ते भी बंद कर दिए हैं ताकि किसी तरह की बड़ी दुर्घटना ना हो। तो वहीं बलवंता, नांदला और राताखेड़ा तालाब भी पूरी तरह भर चुके हैं। वहीं नसीराबाद दिलवाड़ा मार्ग स्थित फूलसागर तालाब में पानी की भारी आवक से 50 साल बाद पहली बार यह तालाब छलक गया है। इसके कारण सड़क के किनारे कटाव हो रहे हैं और पानी कब्रिस्तान तक पहुंच गया है, जहां अधिकांश कब्रें भी जलमग्न हो चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश खेत तालाब जैसे हो गए हैं। इससे फसलें भी सड़ने लगी और किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। पिसांगन उपखंड के गोविंदगढ़ में रविवार शाम राधा अष्टमी के अवसर पर बड़ा हादसा टल गया, जहां सागरमती नदी के तेज बहाव में एक पिता और उसका मासूम पुत्र बह गए, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और प्रयासों से दोनों की जान बच गई। तो वहीं जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ निवासी मंगलाराम प्रजापत अपने छोटे पुत्र को साथ लेकर मां काली के दरबार में हाजिरी देने जा रहे थे। दरबार तक पहुंचने के लिए सागरमती नदी पर बने ढलान को पार करना पड़ता है। इस समय बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफान पर थी और ढलान पर पानी बह रहा था, जिससे फिसलन और खतरा और भी बढ़ गया था। तो वहीं आसपास मौजूद लोगों ने मंगलाराम को पानी पार करने से रोका, लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। डीडवाना स्थित गोपाल गौशाला में 2 दिन पूर्व अचानक हुई गायों की मौत के मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने तत्काल संज्ञान लिया और उपखंड अधिकारी एवं पशुपालन विभाग से विस्तृत जांच रिपोर्ट मंगवाई। तो वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छोटी खाटू और केराप के पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम गठित की, जिसने गौशाला में हुई मौतों की जांच की। इसके अलावा पशुपालन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जांच के दौरान गौशाला में कुल 12 अटैक रहित गाय मृत पाई गई, जिनमें 10 गायें भी शामिल थी। इनमें से 2 गाय 31 अगस्त को और शेष 10 गायें पहले ही मृत थी। तो वहीं जांच दल द्वारा मृत गायों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि मृत्यु का मुख्य कारण अत्यधिक प्लास्टिक और सूखा चारा खाने से हो रहा था।
हनुमानगढ़ के जंक्शन इलाके में अबोहर बाईपास पर स्थित तटबंध टूटने से सिविल लाइन क्षेत्र में पानी घुस गया। तो वहीं जानकारी के अनुसार यह तटबंध ओवरफ्लो के कारण रात के समय टूट गया, जिससे आसपास के मकानों और गलियों में गंदे पानी का प्रवेश हुआ। स्थानीय नागरिकों ने पहले ही तटबंध टूटने की आशंका जताई थी, लेकिन बारिश और सीवरेज के पानी के दबाव के चलते यह खतरा हकीकत में बदल गया। तो वहीं टूटे तटबंध के कारण क्षेत्र में बदबूदार पानी भी फैल गया, जिससे लोगों को असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गयी। पानी के फैलाव से प्रभावित क्षेत्र में अधिकांश घरों तक सीवरेज और बरसात का पानी पहुंच गया। इस इलाके में ही जिला कलेक्टर, विधायक और अन्य अधिकारियों के आवास स्थित हैं, जिससे प्रशासनिक नजर भी इस समस्या पर बनी हुई है। केशवराय पाटन में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश के आह्वान पर हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन सभी विद्यालयों में बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक विद्यालय को अपने तीर्थ मानते हुए 5 संकल्प लेने हेतु एकत्रित हुए। जहां शाखा अध्यक्ष विजय मिलिंद ने बताया कि इस अवसर पर विद्यार्थियों, अध्यापकों ने विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित, हरित और प्रेरणास्पद बनाने, विद्यालय के संसाधनों को राष्ट्रधन मानकर उनका संरक्षण करने, विद्यालय में भेदभाव रहित वातावरण बनाए रखने और शिक्षा को केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और समाज सेवा का माध्यम बनाने और विद्यालय को एक संस्था नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का तीर्थ बनाने के 5 संकल्प लिए। सीसवाली में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति और गायत्री परिवार द्वारा सोमवार को नारायण दास महाराज की कुटिया एवं श्री माता धाम परिसर में 1 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ से हुई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर धर्म लाभ अर्जित किया। कथा प्रवक्ता पंडित रवि गौतम ने कथा में वर्तमान समय में बढ़ रहे सामाजिक विघटन और मानसिक तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति, टीवी और मोबाइल के प्रभाव से युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है और कई सामाजिक विकृतियां भी जन्म ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान का भजन और साधना आवश्यक है। अजमेर में जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं मंत्री चौधरी स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अराई पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अलावा मंत्री चौधरी अराई के सुरसुरा क्षेत्र में पंप हाउस के पास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उन्हें देखकर उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। स्वागत समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवरतन सिंह, महामंत्री जतन नुबाग, विश्राम चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तो वही कार्यक्रम के दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के हितों का ध्यान में रखते हुए राज्य में विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।